पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ुयान कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है। वहां आने के बाद उसे पता चला था कि उसकी शादी मिस चू नाम की बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की से हुई है, लेकिन उसके पास तो कोई भी कल्टीवेशन पावर नहीं है। अगर उसे यहाँ पर ठीक तरह से सरवाइव करना है तो उसे कम से कम ग्रैंड मास्टर लेवल को तो रीच करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही वो यहाँ पर ठीक तरह से रह पाएगा। साथ ही पावर को गेन करने के बाद वो अपने रियल वर्ल्ड में भी जा सकता है। इसलिए ज़ुयान डिसाइड करता है कि वो खुद को पावरफुल बनाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस एल्डर ने ज़ुयान को जो टेक्निक दी होती है वो उस टेक्निक को वहां पर खोल देता है, जिस वजह से तो वहां पर उसकी सिस्टम आ चुकी थी। वो ज़ुयान से कह रही होती है इस टेक्निक के अंदर तो एक फिनिक्स गॉड की पावर है, तो इसकी स्पिरिट को इसके अंदर रखा गया। इसके बाद वो वहां पर उस टेक्निक को खोलते हुए उसकी पावर को बाहर निकाल रही होती है और देखते ही देखते वो फिनिक्स गॉड की पावर ज़ुयान के कीबोर्ड के अंदर चली जाती है। अब आगे चाहे वो कभी तो उस फिनिक्स गॉड की स्पिरिट का इस्तेमाल कर पाएगा, जो देखकर तो ज़ुयान भी हैरान रहता है। उसकी सिस्टम कह रही होती है तुम्हें तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टेक्निक मिली है, इसकी वजह से तुम्हें 3 लकी स्पिन करने का मौका मिलेगा। ये बिल्कुल एक लॉटरी की तरह होगा, तुम्हें 3 बार स्पिन करना है। जो भी अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो हर बार में वो चीज सामने निकल कर आएगी और उसका तुम इस्तेमाल कर पाओगे। ये सारी चीजें कुछ वेपन हो सकती है या फिर कोई टेक्निक वगैरह हो सकती है। साथ ही तुम्हारा जो सिस्टम काम करता है वो लोगों को गुस्सा दिलाने के ऊपर काम करता है। तुम जितना ज्यादा लोगों को गुस्सा दिलाओगे या फिर उनके साथ फाइट करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ेगी और तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल तुम और भी कई सारी चीजों को खरीदने में कर सकते हो। तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें ज्यादातर लोगों को गुस्सा दिलाना है ताकि वो तुम पर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक करें कि जिससे तुम्हारी पावर और बढ़ सके। ज़ुयान वहां पर सबसे पहले स्पिन करने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि चलो उसकी किस्मत में पहली बार में क्या निकल कर आता है। वो इतनी खुशी से यहाँ पर स्पिन किया था, लेकिन उसके अंदर से जो निकल कर आता है उसमें तो सिर्फ लिखा हुआ था बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये तो बिल्कुल खाली होता है, इसके अंदर से उससे कुछ नहीं मिला था। जो देखकर तो बेचारा ज़ुयान परेशान हो जाता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। इसलिए वो दोबारा से यहाँ पर स्पिन करता है, तब उसके अंदर से एक छोटी बॉल निकल कर आती है। उस बॉल की खासियत ये थी कि अगर उसे बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो कभी भी अगर कोई लड़की ज़ुयान को मारेगी, जिस लड़की की पावर ज़ुयान से ज्यादा हो, तो वो जो दर्द होगा मार खाने का वो बिल्कुल प्लेजर में बदल जाएगा। जिस तरह से एक कपल साथ में टाइम बिताते हैं उसी तरह से फिजिकल वगैरह होने का जो प्लेजर होता है वो मिलता रहेगा ज़ुयान को अगर वो किसी भी पावरफुल लड़की से मार खाता है। तो इसी तरह की पावर होती है उस बॉल के अंदर, जो देखकर तो ज़ुयान हैरान था कि ये तो बड़ी अजीब और कमाल की चीज है। ये तो मेरे आगे चलकर बहुत काम आने वाली, क्योंकि वैसे भी मेरे पास उतनी पावर तो नहीं, मैं वैसे भी लोगों से मार खाने ही वाला हूँ। अगर लड़कियां मार देगी तो उस मार खाने में तो मजा ही आ जाएगा। जिसके बाद वो उस बॉल को अपने अंदर रख लेता है और फिर अब आखिरी बार वो वहां पर स्पिन करता है ताकि देख सके कि आखिरी बार में उसे यहाँ पर क्या मिला है। तब जैसे वो स्पिन करता है उसे वहां पर एक बहुत ही पावरफुल डैगर मिलता है, जो कि अच्छा ही दिखाई दे रहा था। इस चीज को देखकर तो ज़ुयान खुश हो जाता है कि चलो ये डैगर मेरे काम आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये डैगर किस तरह से मेरी मदद कर सकता है आगे चलकर। अब ज़ुयान जैसे ही घर के बाहर आता है उसे वहाँ पर कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, जिनके पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ था। वो सारे लोग भाग भाग कर मदद मांग रहे होते हैं कि कोई यहाँ पर उनके पीछे से इस कुत्ते को हटा दे। उस कुत्ते को एक लड़की ने वहाँ पर लगाया था, जो मस्ती करने के लिए अपने कुत्ते को उसने इन लोगों के पीछे लगा दिया होता है। वो कुत्ता वहाँ पर जैसे ही ज़ुयान को देखता है वो उसके पीछे भी पड़ जाता है, जो देखकर ज़ुयान कह रहा था अब तो लगता है कि मुझे यहाँ पर इस डैगर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखता हूँ मैं यहाँ पर मेरा डैगर इससे खत्म कर पाता भी है या फिर नहीं। लेकिन वो यहाँ पर इस डैगर से उसे मारता तो नहीं, बल्कि एक हड्डी की तरह उसे उठाकर दूर फेंक देता है, ये देखने के लिए कि ये कुत्ता इसे वहां पर वापस लेकर आता भी है या फिर नहीं। तब वो जो कुत्ता होता है जल्दी से उस डैगर को वहां पर लेकर आ जाता है, लेकिन डैगर मुंह में पकड़ने की वजह से उसके अंदर से जो पॉइजन निकला होता है उस वजह से वो कुत्ता वहीं पे मारा जाता है। इस चीज से तो ज़ुयान भी हैरान था कि बड़ी अजीब चीज है ये कुत्ता, तो इसे लेते ही यहाँ पर मारा गया। लेकिन खैर जो भी हुआ वो तो अच्छा ही हुआ, मुझे तो अब इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है जिसका वो कुत्ता था। वहां पर आने के बाद वो ज़ुयान से कहती होती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुत्ते की जान लेने की। अब मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगी कि तुम्हें हमेशा याद रखेगा। उसके पास एक पावरफुल चाबुक भी होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो ज़ुयान को उठा उठा कर दूर फेंके जा रही थी। तब वहां पर ज़ुयान की फिनिक्स गॉड की स्पिरिट आती है, जो उससे कह रही होती है तुम्हारा एक्सपीरियंस तो जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहा है, मेरे ख्याल से तुम्हें इस लड़की से और ज्यादा मार खानी चाहिए, उस वजह से तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले इस लड़की को गुस्सा दिलाओ ताकि ये तुम्हें और मारे। इसलिए ज़ुयान वहां पर उस लड़की से बातें कर रहा होता है, जहाँ बातों ही बातों में उससे कहता है तुम यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो, ये कुत्ता ही मरा है ना, हम इस मैटर को अकेले कमरे में सॉल्व कर सकते हैं। जो सुनकर तो वो लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्या कहा तुमने, अकेले कमरे में हम मैटर सॉल्व करेंगे। अभी बताती हूँ तुम्हें, मेरा जो ये चाबुक है ना, अगर एक बार किसी को लगता है तो नॉर्मल चाबुक से 10 गुना ज्यादा असर होता है इसके अंदर, उतना ही ज्यादा तुम्हें तकलीफ होने वाली है। जिस पर ज़ुयान कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है तुम यहाँ पर मुझे एक नहीं बल्कि 10 बार मार सकती हो। मैं तुम्हें यहाँ पर एक चैलेंज लगाता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे 10 बार इस चाबुक से मारा और तब भी मैं यहाँ पर खड़ा रहा तो तुम यहाँ पर हार जाओगी
और हारने के बाद तुम्हें मुझे एक बार बॉयफ्रेंड कह के बुलाना पड़ेगा, तब जाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो सुनकर तो वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उससे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था और यही तो जुयान चाह रहा होता है कि लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उसे मारे, जिस वजह से तो वो यहाँ पर उस बॉल की पावर को टेस्ट कर पाएगा कि वो बॉल उसे मार खाने के बाद मजा दे पाता भी है या फिर नहीं। वो लड़की कह रही होती तुम ज्यादा ही कुछ नहीं उछल रहे, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरे 10 अटैक को यहाँ पर झेल भी पाओगे, 1-2 अटैक के अंदर ही तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन जब तुम्हें इतना ही ज्यादा मार खाने का मन कर रहा है तो मैं तुम्हें मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वो लड़की वहाँ पर जैसे अपने चाबुक को एक्टिवेट करते हुए जुयान के ऊपर अटैक करने वाली होती है। इस चीज को देखकर जुयान थोड़ा घबरा रहा होता है। वो उससे कहता है रुक जाओ, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा काम है, मैं पहले वो कर लेता हूँ, उसके बाद तो मुझे मारना। वो वहाँ से पीछे घूमने के बाद उस बॉल को निकाल कर देख रहा होता है कि यहाँ पर सच में ये बॉल काम तो करेगा ना। अगर इस बॉल ने यहाँ पर मुझ पर काम नहीं किया ना तो मैं इसके चाबुक से तो लगता है यहाँ पर मर ही जाऊंगा। इस बॉल को यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा। तब उस बॉल को देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये बॉल 5 बार काम कर सकता है, इसलिए वो अभी तो इस लड़की के सारे अटैक को झेल सकता है। इसलिए वो उस लड़की के पास आकर कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर तैयार हूँ, तुम जितना चाहो उतना मुझे मार सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो वहाँ पर जितना हो सके उतना और ज्यादा उससे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था और उसे चिढ़ाते भी जा रहा होता है ताकि वो लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाए। इसलिए अब तो उस लड़की का गुस्सा इतना ज्यादा हो चुका था कि वो वहाँ पर रुकने को तैयार ही नहीं होती और अब वो वहाँ पर अपने चाबुक को निकालकर धड़ाधड़ बस जुयान को मारे जा रही होती है। ऐसे अटैक से तो वहाँ पर जुयान बेहोशी हो गया था। ये देखकर उस लड़की को लग रहा होता है कि कहीं यहाँ पर जुयान मर तो नहीं गया, मैंने तो अभी से मारने की शुरुआत ही की थी, ये शुरू में ही मर गया लगता है। पर वो जैसे उसके पास जा रही होती है जुयान तो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आया था। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी लड़की के साथ पूरी नाइट स्पेंड कर ली। इतना ज्यादा मजा उसे मार खाने की वजह से आ रहा होता है, इसलिए तो वो और ज्यादा मार खाने के लिए तैयार होता है। वो उस लड़की को और चढ़ाते हुए कह रहा होता है और मारते जाओ मुझे मार खाकर तो बहुत मजा आ रहा है। जितना उसके ऊपर अटैक लग रहा था उतना ही उससे ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो तो एकदम नशे में चूर हो चुका था कि ऐसा मजा मुझे आज तक कभी नहीं मिला था जितना कि अब जाकर मुझे मिल रहा है। ऐसी मार तो मैं रोज खाना चाहूंगा। वही हम गेट के बाहर 2 लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें कमरे के अंदर से आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि जुयान की आवाज थी। वो आवाज सुनकर उन्हें वहाँ पर गलतफहमी हो रही होती है कि अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अंदर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। उस बेवकूफ लड़की ने इस जुयान के साथ कुछ उल्टा पुल्टा काम तो नहीं कर दिया ना। वहीं वो लड़की तो जुयान को मारते मारते एकदम थक गई होती कि इससे तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए वो उससे कहती नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ और कोई भी चैलेंज, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन उसके जाने से पहले जुयान उसे रोकते हुए कहता है हमारी शर्त क्या लगी थी वो याद है ना, मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहो और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जो सुनकर वो लड़की जो होती है अब शर्त हारने की वजह से वहाँ पर उसे अपना बॉयफ्रेंड कह देती है और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जुयान वहाँ से घर पर आ जाता है जहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि इतनी मार खाने के बाद तो उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है जो कि आगे चलकर उसे कोई भी चीज खरीदने में मदद करेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया उसके लिए। तभी कमरे में कुछ लोग आते हैं जो वहाँ आने के बाद जुयान से कह रहे होते हैं जुयान जल्दी से हमारे साथ चलो, मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। जो सुनकर जुयान उनसे कह रहा होता है मैं यहाँ पर से कहीं नहीं जाने वाला, वैसे भी मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मार खा चुका हूँ, अब मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। जो सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, इसलिए वो जुयान को हाथ पैर पकड़कर उठाकर वहाँ से बाहर ले जाने लगते हैं, जिससे तो जुयान की हालत वहाँ पर और ज्यादा खराब हो जाती है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।